बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक ऐसे वीडियो लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ जो आला तालीम के लिए बहुत ज़रूरी और मुफीद है। यानी जब आपने MA MSc या BS तक तालीम मुकम्मल कर ली है और आप अपनी तालीम को आगे जारी रखना चाहते हैं, यानी आप MS या MPhil में दाखिला टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आम तौर पर MS या MPhil किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप करने के लिए जाएंगे तो आपको उसके लिए एक दाखिला टेस्ट यानी एंट्री टेस्ट कह लें, एडमिशन टेस्ट कह लें, उसको पास करना होता है। और उसमें आम तौर पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 16 इयर्स एजुकेशन है। यानी जब आपने MA MSc कर लिया या BS 4 ईयर प्रोग्राम कर लिया तो MS और MPhil में दाखिला के लिए आप एलिजिबल हो गए। अब जो टेस्ट हैं आम तौर पर वो दो तरह के होते हैं। एक टेस्ट है गैट, जो कि एक इदारा है NTS, वो कंडक्ट करता है। और दूसरा जो है टेस्ट वो अपना डिपार्टमेंट जो है BCU हो या इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो या क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो तो वो ख़ुद कंडक्ट करते हैं। उसको हम नाम देते हैं डिपार्टमेंटल टेस्ट। अब डिपार्टमेंटल टेस्ट जो है अगर वो आपने पास कर लिया तो गैट ज़रूरी नहीं है, और अगर आपने गैट पास कर लिया हो तो डिपार्टमेंटल टेस्ट ज़रूरी नहीं रहता। तो किसी एक टेस्ट का पास करना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज हम जो गैट टेस्ट है या गैट के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जहन में रखिए कि जो गैट का है उसमें 100 MCQs होते हैं और हर MCQ 1 नंबर का है। आप यूँ कह लीजिए ये टेस्ट 100 नंबर का होगा और इसको आपने 120 मिनट में मुकम्मल करना होगा, यानी 2 आवर्स जो है इसका टाइम होगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आम तौर पर जॉब्स के लिए जब आप टेस्ट देते हैं या PPSC वगैरह का तो उसमें नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये टेस्ट जब आपने पास कर लिया उस डेट से लेकर 2 साल तक ये वैलिड होगा। यानी 2 साल के दौरान आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और आपने ये टेस्ट पास किया हुआ है तो आप ये टेस्ट जो है ये क्वालिफाइड कहलाएंगे। तो ये 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटों में मुकम्मल करना होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 2 साल के लिए वैलिड होगा। आमतौर पर जो गैट है उसका जो पेपर होगा उसके पैटर्न यूँ हैं कि इसमें मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। अब जो पहला पार्ट है वो वर्बल रीजनिंग है, सेकेंड पार्ट क्वांटिटेटिव है और जो थर्ड वन है वो एनालिटिकल रीजनिंग है। यानी पेपर में जो मेजर पार्ट्स हैं वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल हैं, वर्बल है, क्वांटिटेटिव है और एनालिटिकल है। अब हर एक की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो वर्बल रीजनिंग है आम तौर पर इसमें 35 से लेकर 50 नंबर का पेपर आता है। अब चूँकि देखें इसमें कैटेगरीज़ होती हैं जब आप अप्लाई करेंगे। जो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी अलहदा होगी, जो आर्ट्स वाले होते हैं उनकी कैटेगरी अलहदा होगी, और नंबर्स की डिटेल भी इसी तरह चेंज होती रहती है। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ वालों के लिए वर्बल रीजनिंग जो है वो 45 यानी 45 नंबर्स का होता है। तो कुछ के लिए 50 का भी होता है, यानी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ हैं उनके लिए ये वर्बल रीजनिंग जो है ये 50 नंबर का होता है। आप यूँ समझ लें 50% जो है पेपर का ये हिस्सा होता है। अब वर्बल रीजनिंग में
3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। यानी एक पार्ट होता है वोकेबलरी, इसमें 12 से 13 नंबर्स आते हैं। और क्या कुछ होता है इसमें, प्रीफिक्सेस है, सफिक्सेस हैं, एंटोनिम्स हैं या एनालॉजीज़ हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी वोकेबलरी में शामिल होगी। दूसरा इसका हिस्सा होता है ग्रामर का। अब ग्रामर में कुछ टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये कंडीशनल्स हैं, फंक्शंस हैं। इसमें 19, 20, 18 नंबर जो हैं ये इस पेपर में ग्रामर से लिए जाते हैं। इसी तरह 17 से 18 नंबर का हिस्सा जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का होता है। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन में इन्फेरेंसिंग होता है, लिंकिंग डिवाइसेस है, मेन आइडिया है, टाइटल है, टॉपिक ऑफ सेंटेंस है या टाइप्स ऑफ पैसेज है। इस तरह के सवालात जो है वो पूछे जाते हैं। और एक जो है हमारे पास हिस्सा कॉम्प्रिहेंशन का 17 या 18 मार्क्स का होता है। यानी अगर आप यूँ समझ लें कि बेसिकली ये जो वोकेबलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, तो ये सारा इंग्लिश का हिस्सा है। तो इंग्लिश में से ऑलमोस्ट 35 से लेकर 50 तक के जो नंबर्स हैं गैट में आते हैं। ये एक मेजर पार्ट होता है गैट का। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा हिस्सा होता है वो मैथ से रिलेटेड है। अब मैथ के जो क्वेश्चंस हैं आमतौर पर हम उनको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का नाम देते हैं। अब इसकी जो वेटेज है वो भी वेरी करती है आपके सब्जेक्ट के लिहाज से। बाज़ में ये 30 मार्क्स का होता है और बाज़ में 35 का। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ के स्टूडेंट्स के लिए ये 35 का होगा। अब इसके अंदर क्या कुछ होता है, देखिए 3 हिस्से इसके भी हैं। एक अरिथमेटिक्स है। अब देखें आपने अरिथमेटिक्स में कुछ मैथ के स्टूडेंट्स होने के नाते पढ़ा हुआ है। इसमें परसेंटेज है, रेशो है, प्रोपोर्शन है, बिजनेस मैथ है, फाइनेंशियल है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। यानी इसके अंदर आप रेशो, प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस, बिजनेस मैथ की चीज़ें जो हैं इनके अंदर आती हैं। इस तरह जो सेकंड हिस्सा है ये अलजबरा का है। अलजबरा में आमतौर पर जो है 9 या 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सॉलिड शेप्स हैं जिसमें आपने कोई एरिया, वॉल्यूम, स्क्वायर है, सर्कल है, और इसके अंदर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सेट्स, फंक्शंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना या उनके कुछ ग्राफ्स, बेसिक अलजबरा की इक्वेशंस। तो ये चंद चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाती हैं, अलजबरा के पार्ट में आ जाती हैं। इस तरह इसका जो सी पार्ट होगा उसमें ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री में आमतौर पर एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ट्राइएंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल्स, सर्कल्स हैं, पैरेललोग्राम्स हैं। अब इनके यहाँ एरिया है फाइंड करना आपने, टेंजेंट है, रेडियस है, डायामीटर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आम तौर पर ज्योमेट्री से रिलेट करती हैं। इसमें आम तौर पर सर्कल, ट्राइएंगल, स्क्वायर, इनके एरियाज़ के क्वेश्चंस भी आते हैं और 5 नंबर जो हैं ये ज्योमेट्री से लिए जाते हैं। इस तरह डी पार्ट है, इसका है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशंस होंगी, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली ये 5 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इस तरह जो क्वांटिटेटिव है इसमें डाटा प्रोसेसिंग, ज्योमेट्री, अलजबरा और अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 से 35 की रेंज में आते हैं। उसके बाद इसमें आखिरी हिस्सा जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग का है। इसमें 20 to 30 मार्क्स का पेपर सिलेक्ट किया जाता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इसमें 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो एनालिटिकल रीजनिंग को आप अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक है जिसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नाम भी बाज़ का देते हैं, वो है लॉजिक्स से रिलेटेड। तो लॉजिक्स जो हैं वो बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग में पूछी जाती हैं। और लॉजिक्स कौन कौन सी होंगी? 2 तरह की,
डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक्स। तो इसमें लॉजिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, या बाज़ औक़ात कोई राइटिंग स्किल्स से हवाले से एनालिटिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह जो है ये जो गेट है, इसके पेपर पैटर्न, इसके टोटल मार्क्स, इसमें क्या कुछ पढ़ना है। अब आप ये जो मैंने 3 हिस्से बताए हैं, इससे रिलेटेड अगर आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी बुक से तैयार कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो गेट का टेस्ट है इसको आप किस तरह क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा इसको क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो फिर आप 2 साल के लिए इस टेस्ट के लिए या MSc या MPhil MS इनमें दाखिला के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।